दोस्तों, हमेशा से ही भारत एक परंपराओं एवं विशेष मान्यताओं का देश रहा है। यहाँ अनेक ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं जिनके बारे में पूरी तरह आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। ऐसा ही एक ग्रंथ नीलावंती के नाम से प्रचलित है, जिसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां और मिथक समाज में फैले हुए हैं। कई जगह पर इस ग्रंथ को रहस्यमयी एवं गुप्त विद्याओं का भंडार माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु इसी ग्रंथ को पढ़ने से हुई थी। आज हम सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए जानकारी के तौर पर मराठी साहित्य में रचित लोक कथा नीलावंती के सार को करीब से जानेंगे। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की मां की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक शापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गाँव मिलेगा और उस गाँव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को लेकर अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गाँव में ले गया और शादी कर ली। शर्त के अनुसार व्यापारी उससे कुछ भी नहीं पूछता था। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहां पर वह अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के नीचे कर रही थी, उसी समय गाँव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षी की बलि देते हुए देख लेते हैं। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन स्वप्न में उसे शैतान बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज़ होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज़ को निकालने के बाद उस नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज़ को उस आदमी को दे देना है, वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ ये एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त तथा पशु पक्षी की बलि दे रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती दिखाई दी। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज़ को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ व्यापारी आ जाता है जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वह ताबीज़ की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरी खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ाया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने के कारण वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गया तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई।
कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं था। चूंकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी, अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि हमें हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। ऐसा कुछ यदि ईश्वर हमें देना चाहते हैं तो स्वयं ही हमें दे देंगे। किसी भी चीज़ का ज़्यादा लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। जब तक खुद के पास सच्चाई का सबूत मौजूद ना हो तो अंधविश्वास भी नहीं फैलाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।